आप सभी का बीपीएससी करंट अफेयर के सेशन में स्वागत है। और ये टॉपिक के बहुत ही चर्चा में रही है क्योंकि 18 अगस्त 2026 को सुप्रीम कोर्ट ने एक पीआईएल पर डिसीजन दिया है। और उस डिसीजन के अंतर्गत जो मेन चर्चा थी कि एक तो कि आर्टिकल जो 21 के तहत जो है राइट टू लाइफ एंड राइट टू डाई विथ डिग्निटी का जो कॉन्सेप्ट है, इसके संदर्भ में कुछ लोगों ने जो भारत में मृत्युदंड की जो सज़ा दी जाती है उस मृत्युदंड की सज़ा को अमानवीय घोषित करने के लिए पीआईएल किया था और यह भी बताया था कि भारत में हैंगिंग के माध्यम से जो मृत्युदंड की सज़ा दी जाती है यह अमानवीय है। और इस पे सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि जो मृत्युदंड की जो सज़ा है भारत में, खास करके अभी भारत में मृत्युदंड की सज़ा को आप देखेंगे तो मृत्युदंड की सज़ा संवैधानिक है। सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन है वो क्या है कि मृत्युदंड की सज़ा संवैधानिक है। और हैंगिंग के माध्यम से जब हम मृत्युदंड देते हैं लोगों को, तो हैंगिंग के माध्यम से मृत्युदंड देते हैं, ये विश्व में जितने भी मृत्युदंड देने के लिए अभी जो उपकरण का उपयोग किया जाता है उसमें सबसे बेस्ट है ना। तो इसी कारण से ये टॉपिक के काफ़ी चर्चा में रही और इसलिए आज हम लोग इसकी चर्चा कर रहे हैं। इसलिए हम लोग चर्चा करें गरिमापूर्ण मृत्यु का अधिकार, क्या फांसी की सज़ा मानवीय है। यानी दो चीज़ें यहाँ पर ध्यान ये रखना है कि जब हम इसकी बात करते हैं गरिमापूर्ण, है ना, मृत्यु की सज़ा, तो गरिमापूर्ण मृत्यु की सज़ा की बात करते हैं तो इसका पहला जो एस्पेक्ट है कि गरिमापूर्ण मृत्यु की जो अधिकार जो है ये आर्टिकल 21 का है ना। तो आर्टिकल 21 जो है राइट टू लाइफ है और राइट टू लाइफ के अंतर्गत राइट टू डाई विथ डिग्निटी भी है, क्योंकि न्यायालय ने बार बार इसकी व्याख्या की है कि मृत्यु का अधिकार भी गरिमापूर्ण अधिकार है। यानी किसी भी व्यक्ति को जब आप मृत्यु दंड देते हैं तो मृत्यु दंड देने के क्रम में भी मानवीय गरिमा से समझौता नहीं होनी चाहिए। तो एक तो ये संवैधानिक है। क्यों संवैधानिक है? क्योंकि कोर्ट ने लगातार ये फैसला दिया है कि जो मृत्युदंड है भारत में ये संवैधानिक है। क्योंकि जब किसी भी व्यक्ति को फांसी की सज़ा दी जाती है तो वह व्यक्ति क्या होता है कि समाज के लिए एक ऐसा व्यक्ति होता है जो समाज में अपराध को बढ़ावा देता है। ऐसा अपराध जिसको क्षमा नहीं किया जा सकता है। तो जघन्य अपराधों पर नियंत्रण करने के लिए मृत्यु दंड देना आवश्यक है। और दूसरा कि जिसके साथ अपराध होता है ना, जो लोग के साथ अपराध होता है उन लोगों का भी डिमांड होता है, क्योंकि हम एक संवैधानिक लोकतंत्र में रहते हैं और संविधान ने ये अधिकार दिया है कि हमें जस्टिस चाहिए। तो हम जब जस्टिस के लिए अपील करते हैं, हमारे साथ अमानवीय अपराध होता है, तो कोर्ट के माध्यम से अभी भी जो है हमारे यहाँ अपराधी को जिसको मृत्यु दंड दिया जाता है बीएनएसएस की धारा 395(5) के तहत उसको संवैधानिक माना गया है। यानी मृत्युदंड की सज़ा जो है हमारे यहाँ संवैधानिक है, अकॉर्डिंग टू कानून है। और कानून के अकॉर्डिंग हम देते हैं। देने का कारण क्या है कि हम गंभीर अपराधों पर नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास उसके माध्यम से कर रहे हैं। लोग न्याय की मांग करते हैं। जिसके साथ अपराध होता है वो न्याय की मांग करता है। इससे सामाजिक सुरक्षा को बढ़ावा मिलता है। और सुप्रीम कोर्ट का यह भी कहना है कि मृत्यु दंड दुर्लभतम से दुर्लभ मामलों तक ही सीमित होनी चाहिए। यानी मृत्यु दंड सामान्य परिस्थिति में नहीं दिया जाता है। मृत्यु दंड जो है एक ऐसी अपराध के लिए जो
बहुत ही अमानवीय अपराध है उसके लिए मृत्युदंड की सजा दी जाती है। तो चूंकि यहाँ पर एक पहलू जो है कि फांसी की सजा होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, तो एक जो फांसी की सजा के पक्ष में, और अभी तक भारत जो है एक तरह से इसको स्वीकार करता है कि मृत्युदंड देना जो है संवैधानिक है, भारतीय लोकतंत्र के अनुरूप है, भारतीय संविधान के अनुरूप है, भारतीय कानून के अनुरूप है, और इसीलिए भारत में मृत्युदंड की सजा दी जाती है। हालांकि मृत्युदंड की सजा को माफ करने का भी प्रोसेस है हमारे यहाँ, क्योंकि हमारे यहाँ क्या है कि भारत के जो राष्ट्रपति हैं, तो राष्ट्रपति को मृत्युदंड की सजा को माफ करने का अधिकार भी है। अगर किसी व्यक्ति को मृत्युदंड की सजा दी जाती है तो राष्ट्रपति के यहाँ याचिका दायर करके और फिर दया याचिका दायर करके वहाँ से क्षमा प्राप्त कर सकता है। लेकिन अभी भी हमारे यहाँ मृत्युदंड की सजा संवैधानिक मानी जाती है। अब दूसरा है कि फांसी की सजा के विरोध में क्या तर्क है। तो फांसी की सजा के विरोध में पहला तर्क है कि अभी विश्व के 2/3 जो देश हैं, है ना, 2/3 जो देश हैं विश्व के, लगभग 113 देशों ने मृत्युदंड की सजा को समाप्त कर दिया अपने यहाँ, है ना, कहा कि अमानवीय है, ठीक है, और वहाँ पर मृत्युदंड की सजा पूरी तरह समाप्त कर दी गई है। 1/3 देश जो हैं, जो अभी भी लगभग 60 ऐसे देश हैं जो मृत्युदंड की सजा अभी भी इम्पॉर्टेंट रूप में बनाए हुए हैं और वो हैंगिंग के माध्यम से मृत्युदंड देते हैं। तो बहुत सारे देश हैं जो कि मृत्युदंड की सजा अभी भी उनके यहाँ है। अब यहाँ पर है कि मृत्युदंड की सजा जो है अमानवीय है, क्योंकि बहुत सारे देशों ने तो इसको ख़त्म भी कर दिया। और भारत में अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्या है कि अनुच्छेद 21 के तहत जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, जिसमें गरिमापूर्ण मृत्यु भी शामिल है। तो अगर गरिमापूर्ण मृत्यु की बात करें तो कैसे किसी को आप मारेंगे और वो गरिमापूर्ण होगा, इसकी व्याख्या करना बड़ा मुश्किल है। उसी तरह से दूसरा इम्पॉर्टेंट है कि किसी को अगर मौत की सजा देते हैं तो मानवीय गरिमा का उल्लंघन होता है, इसमें न्यायिक त्रुटि की संभावना है और प्रतिशोध नहीं पुनर्वास की अवधारणा जो है होनी चाहिए। तो ये इसके विपक्ष में तर्क दिया जाता है। अब यहाँ पर ध्यान रखना है कि जो दूसरी इम्पॉर्टेंट बात हमने जो चर्चा किया कि मृत्युदंड की जो सजा है, ये मृत्युदंड की सजा किस प्रकार से दी जानी चाहिए, यानी दो पहलू था। एक पहलू था कि क्या मृत्युदंड की सजा मानवीय गरिमा के प्रतिकूल है, आर्टिकल 21 के प्रतिकूल है, और उसमें दूसरा पहलू भी था कि हैंगिंग के माध्यम से जब हम मृत्युदंड देते हैं किसी के गले के में फंदा लगा करके और उसके माध्यम से जब किसी को मृत्युदंड देते हैं, तो पीआईएल कर्ता ने कोर्ट से आग्रह किया था कि यह भी अमानवीय है, ये बहुत अच्छा नहीं है, इसको रद्द कर दिया जाए और दूसरे विकल्पों पर सोचा जाए, है ना, क्योंकि इसमें बहुत कष्ट होता है। लेकिन कोर्ट ने माना कि डीना बनाम में भारत संघवाद 1983 में जब 3 जजों के बेंच ने जो फैसला दिया था उसको सुप्रीम कोर्ट ने एक्सेप्ट किया कि उसमें इसे सबसे बेस्ट माना गया है। क्यों बेस्ट माना गया है कि अभी तक हैंगिंग के माध्यम से भारत में जो मृत्युदंड की सजा दी जाती है उसमें एक भी ऐसा नहीं हुआ कि व्यक्ति की मौत नहीं हुई। दूसरी तरफ फिर अलग अलग देशों में, जैसे हमारे यहाँ फांसी की सजा है मृत्युदंड में, और हमारे यहाँ जो फांसी की सजा मृत्युदंड के संदर्भ में है, तो ये मृत्युदंड के संदर्भ में जो फांसी की सजा हमारे यहाँ है उसमें हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग अपने यहाँ लॉन्ग ड्रॉप करते हैं, है ना। हमारा मेथड क्या है, लॉन्ग ड्रॉप मेथड है। ब्रिटेन में
जो ब्रिटिश सरकार जो हम पर शासन करती थी, तो उस समय हमारे यहाँ शॉर्ट ड्रॉप मेथड था। यानी शॉर्ट ड्रॉप मेथड के अंतर्गत जो व्यक्ति जो है सांस नहीं ले पाता था और उसको हम हैंग कर देते थे। अब इसके अंतर्गत अप्रोच है कि ये ज़्यादा मतलब बेहतर है, और इसे अभी भी कोर्ट ने इस बात को एक्सेप्ट किया है कि हैंगिंग जो है संवैधानिक है। दूसरी तरफ कोर्ट का मानना है कि जैसे अमेरिका में लेथल इंजेक्शन दिया जाता है, तो अमेरिका में लेथल इंजेक्शन दिया जाता है तो ये ज़्यादा खतरनाक है, ज़्यादा जो है इसमें कष्ट होती है। उसी तरह से चाइना और उत्तर कोरिया में गोली मार दी जाती है, कई जगह पर गैस चेंबर में भी लोगों को रख करके मारा जाता है, कई जगह विद्युत दंड का भी प्रयोग किया जा रहा है मृत्यु दंड के लिए। और सऊदी अरबिया में तो सिर कलम करने का प्रावधान है कि जो व्यक्ति अपराध करता है उस व्यक्ति का सिर कलम कर दिया जाता है, राइट। तो अभी भी भारत में कोर्ट का मानना है कि मृत्यु दंड जो हमारा देने का प्रोसेस है, जिसमें हम लॉन्ग ड्रॉप मेथड का इस्तेमाल करते हैं, ये दुनिया के अलग अलग देशों से बेस्ट है और ये संवैधानिक है, जिसे कोर्ट ने प्रूव किया है कि यह बेहतर है। और चूंकि ये इसी कारण से चर्चा में रही थी, ये दोनों पहलू, तो ये दोनों पहलू चर्चा में रही है, तो इस पे क्वेश्चन आने की संभावना है और इसलिए आप इसको देख सकते हैं इस तरह से।